हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरे चैनल पे विज़िट किया है। और आज ये इस चैनल की ये पहली वीडियो है और उम्मीद रहेगी कि अब कंटिन्यू वीडियो पढ़ती रहेगी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायो का एक चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्शन। तो देखते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मैंने डेफिनेशन लिख दी है थोड़ी सी पहले कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मतलब जो होता है कोई अपने जैसा जो होता है जब प्रोड्यूस किया जाता है उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। प्रोड्यूस का मतलब बनाया जाता है ना, अपने जैसा जब कोई एक पैदा किया जाता है उसे कहा जाता है रिप्रोडक्शन। अच्छा, अपने जैसे में जो होता है ये डिफिनीशन है कि द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड ना, अपने जैसा जब एक प्रोड्यूस किया जाता है उसे कहा जाता है रिप्रोडक्शन। अच्छा, अपने जैसे में जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। तो अब ये दो प्रकार के कैसे हो जाते हैं ना, मतलब रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है तो क्यों, किस बेसिस पे होता है, हम ये बात जानते हैं। देखिए, द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। ओन काइंड जो ये वर्ड है इसी में दो प्रकार बनते हैं। ओन काइंड मतलब अपने जैसा। देखिए, ओन काइंड किसे कहते हैं? ओन काइंड में ये एकदम एग्जैक्ट भी हो सकता है और ये सिमिलर मतलब मिलता जुलता होगा ना, दो वर्ड आ जाते हैं। ये डिफिनीशन क्लास आई थिंक क्लास 6-7 की होगी, जो कि बहुत ही बेसिक डिफिनीशन है और हम पढ़ते आ रहे हैं, तो इसीलिए इस डिफिनीशन को हम यूज कर रहे हैं और ये सही भी डिफिनीशन है, कोई गलत नहीं है। अपने जैसा जब एक बनाया जाता है यंग वंस जो होता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। जो ओन काइंड होता है मतलब अपने जैसा, ये अपने जैसा एकदम एग्जैक्ट हो सकता है या फिर जो होता है अपने जैसा सिमिलर होगा, यानी कि मिलता जुलता होगा ना। अगर एग्जैक्ट होगा तो उसे हम कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जब जो होता है मिलता जुलता होगा तो उसे कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब जो होता है जैसा पेरेंट हूबहू एकदम जो होता है एकदम कॉपी जिसे कह सकते हैं, एकदम कॉपी अगर जो होता है उसका बच्चा है तो उसे कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना। जैसे अमीबा में होता है एकदम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैक्सिममली जो होता है, या फिर आप देख लीजिए जैसे एक आम का पेड़ है तो उससे जो होता है जब एक आम का पेड़ बनाया जाता है एसेक्सुअली तो एकदम कॉपी होता है, ठीक है। उस तरीके से जो होता है अब ह्यूमंस है तो जैसे हम लोग जो होता है, हम लोगों में क्या होता है कि मम्मी का चेहरा कुछ अलग है, पापा का चेहरा कुछ मिलके जो होता है हमारा चेहरा बना हुआ है ना, मतलब कुछ मम्मी से भी मिलता है जुलता है, कुछ पार्ट पापा से भी मिलता जुलता है, तो ये कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलिए इसी को पढ़ते हैं आगे। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है अब इसी को हम पढ़ेंगे। अपने जैसा मैंने बता दिया है, जब एग्जैक्ट कॉपी होगी तो उसे सेक्सुअल कहा जाएगा, और जब अपने जैसा होगा उसे एसेक्सुअल कहा जाएगा, ठीक है। जब जो होता है मिलता जुलता होगा तो उसे कहा जाएगा सेक्सुअल, और जब एकदम एग्जैक्ट कॉपी होगी तो उसे कहा जाएगा एसेक्सुअल, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, इतना महत्वपूर्ण रिप्रोडक्शन क्यों है? तो पहले तो हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है, जैसे सारी लाइफ प्रोसेस चलती हैं, जैसे डाइजेशन चलता है, हमारा रिस्पायरेशन चलता है, वैसे रिप्रोडक्शन भी है, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होता है अगर जिंदगी में आदमी एक बार कर ले तो बहुत है, मतलब एक बार रिप्रोडक्शन हो जाए, प्रजनन हो जाए, और लेकिन सांस लेना ज़्यादा जरूरी है और खाना डेली चाहिए होता है। लेकिन फिर भी कहते हैं रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ना, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, जबकि हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन अगर ना करे इंसान तो भी जी रहा है, बट जो होता है खाना नहीं खाएगा तो नहीं जिएगा। इसका इतना इंपॉर्टेंस फिर क्यों होता है? क्योंकि देखिए, रिप्रोडक्शन जो होता है ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अपने लाइफ मतलब अपने आप को जो होता है अगर आगे जो होता है आगे की जनरेशन बढ़ानी है, अपने आप की आगे की जनरेशन बढ़ानी, जैसे ह्यूमंस है, अगर अब जो होता है वो चाहता है कि 100 साल बाद भी ह्यूमंस धरती पे बने रहें तो उसे रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, वरना ह्यूमंस का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा ना। जैसे बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं अगर इनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, या फिर एक आध हैं जैसे मेल जो होता है, जैसे राइनोसोर्स है, कुछ वाइट राइनोसोर आई थिंक बचे हैं, तो मेल्स बचे हैं, तो अब जो होता है उनकी प्रजाति खत्म हो जाएगी, जो होता है खत्म नहीं होगी, जो फीमेल राइनोसोर बचे हैं और मेल जो थे उनके स्पर्म को कलेक्ट करके रखा गया है, तो उन्हें बढ़ाने के लिए धीरे धीरे यूज किया जा रहा है। तो वही कहा जाता है अगर मान लीजिए गलती से किसी मतलब कहीं पर भी ऐसा हो गया कि जो होता है कोई जो होता है प्रजाति है उसके सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स बचे हैं, अब उनमें रिप्रोडक्शन तो हो नहीं सकता, मेल है नहीं, तो ऐसे में जो होता है रिप्रोडक्शन उनको जो होता है आने वाले 20 साल 30 साल 50 साल में लोग जो होता है उन्हें भूल जाएंगे कि ऐसा भी कुछ था।
तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी होता है? अपने लाइफ को अर्थ पे मेंटेन करने के लिए, या फिर अपने लाइफ को अर्थ पे सस्टेनेबिलिटी एक रखने के लिए जो होता है रिप्रोडक्शन जरूरी होता है, ठीक है। टू मेक अ सस्टेनेबिलिटी, टू मेक टू मेक सस्टेनेबिलिटी ऑन अर्थ, अर्थ पे सस्टेनेबिलिटी मतलब अपने आप को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन चाहिए होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से शुरू करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहा जाता है? एसेक्सुअल यानी कि जो होता है एकदम एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है। देखिए ये एक मतलब इसका कीवर्ड देख लेते हैं सबसे पहले। अगर हमें जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनाना हो खुद से डिफिनेशन, हमें नहीं किसी की डिफिनेशन रटनी नहीं है, हमें बनाना है। तो आपको कुछ वर्ड दे रहा हूं, इन वर्ड्स का यूज करिए और डिफिनेशन को बना लीजिए ना अपने हिसाब से, किसी भी तरीके से। तो आप वर्ड्स क्या क्या है, वो सिंगल पेरेंट, नो गैमीट्स, एग्जैक्ट हो, ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। अच्छा, ऑफ स्प्रिंग एक वर्ड होता है। ऑफ स्प्रिंग जो होता है या फिर डॉटर, आप दो वर्ड सुनेंगे, ऑफ स्प्रिंग या डॉटर, ठीक है। जैसे एक पेरेंट होता है, उसकी जो बेबी होते हैं, पेरेंट्स के जो बेबी होते हैं, उन्हें जो होता है बायो के टर्म में ऑफ स्प्रिंग मतलब रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आप यहां देखेंगे कि हम यहां पर ऑफ स्प्रिंग या डॉटर का यूज करेंगे। से हम कहेंगे ना ये पेरेंट है, पेरेंट का डॉटर सेल ना, ऐसा नहीं कहेंगे जो होता है सन सेल, सन सेल नहीं कहा जाएगा, डॉटर सेल कहा जाएगा, ठीक है। तो आप डॉटर वर्ड का यूज देखेंगे और ऑफ स्प्रिंग वर्ड का आप यूज देखेंगे। तो ऑफ स्प्रिंग और डॉटर का मतलब है कि बेबी ना, पेरेंट्स के जो बेबी हैं। चलिए, तो अब जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, कोई भी गैमीट्स का यूज नहीं होगा, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। सिंगल पेरेंट का मतलब जैसे मेल फीमेल नहीं, सिर्फ एक ही पेरेंट रहेगा, ठीक है। अब कोई मेल फीमेल नहीं देखने को मिलेगा, एक ही पेरेंट रहेगा, वही जो होता है बेबी को बनाएगा, और जो बेबी बनेगा वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी होगा पेरेंट का, एकदम एग्जैक्ट, ठीक है। और जब ऑब्वियस सी बात है, जब मेल फीमेल नहीं है तो उसमें गैमीट्स नहीं होंगे। जैसे ह्यूमंस में स्पर्म और ओवम बनता है, उसी तरीके से जो होता है यहाँ पर गैमीट्स का यूज नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर जब मेल फीमेल है ही नहीं तो कहाँ से गैमीट्स बनेगा। इन तीन वर्ड्स को यूज करके जो होता है आपको रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन बनानी है। देखिए, इट इज दैट टाइप ऑफ एसेक्सुअल इट इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सॉरी, इट इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सिमिलर ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड। मैंने एक वर्ड यूज कर लिया, सिमिलर वाला, एग्जैक्ट वाला। एग्जैक्ट आप इस यहां पर एग्जैक्ट लिख सकते हैं। इट इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एग्जैक्ट ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड, एग्जैक्ट ही लिख देते हैं। एग्जैक्ट ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंगल पेरेंट, without the involving of gametes, ठीक। ये देखिए, ये डिफिनीशन बन चुकी है कि इट इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये एक ऐसा प्रकार का रिप्रोडक्शन है जिसमें एग्जैक्ट ऑफ स्प्रिंग बनेगा, प्रोड्यूस होगा फ्रॉम सिंगल पेरेंट से, विदाउट द इन्वॉल्विंग ऑफ गैमीट्स, बिना गैमीट्स का यूज किए। तो क्या इसमें कुछ ऐसा है जो रटने वाला है? आप इन तीन चीजों को, हाँ अब इतना तो है कि बिना कुछ रटे तो काम नहीं चलने वाला है। तो आपको इन तीन पॉइंट्स को याद रखना है। इन तीन पॉइंट्स को मिला के आप बस वही है जैसे हिंदी में कहानी बनाई जाती है, आपको जो होता है कीवर्ड्स दे दिए जाते हैं, बस ये कीवर्ड्स हैं, आप इसे जो होता है एक डिफिनीशन बना लीजिए। एक प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है जहां पर एग्जैक्ट ऑफ स्प्रिंग बनेगा सिंगल पेरेंट से, बिना गैमीट्स का यूज किए, ठीक है। इसे कहा जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहा जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी सेम डिफिनीशन इस तरीके से बन जाएगी। अगर मैं यही जो होता है इसे सेक्सुअल कर दूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन किस तरीके से बनेगी, देखते हैं। इट इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सिमिलर ऑफ स्प्रिंग is produced from it is that type of reproduction in which similar offspring is produced, from male and female parents, by using गैमीट्स। ये देखिए आपकी ये जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन बन गई है,
ठीक है। ये देखिए, इट इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिनमें सिमिलर जो होता है ऑफस्प्रिंग बनेंगे, ना कि एग्जैक्ट नहीं बनेंगे, सिमिलर बनेंगे, ना मिलते जुलते बनेंगे। ऑफस्प्रिंग बनेंगे फ्रॉम मेल और फीमेल पेरेंट्स जो होता है, मेल और फीमेल पेरेंट्स जो होता है मिला के एक ऑफस्प्रिंग बनाएंगे जो कि सिमिलर दिखेगा, उनकी तरह गैमीट्स का यूज किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब बात करते हैं व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट, व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है ना, क्वेश्चन बन सकता है व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। सोचिए थोड़ी देर, हर एक क्वेश्चंस को करने के से पहले जरूर जो होता है, अगर आप जो होता है कहीं आंसर देखने जा रहे हैं या कुछ भी करने जा रहे हैं तो एक बार सोचा जरूर करिए, क्या पता जो होता है आपको आंसर मिल जाए ना। अब अगर ऐसे ही थिंकिंग करते रहेंगे तो आगे चल के काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए मैं बताता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमें ये पता चला है वेरिएबिलिटी आती है, जो होता है वेरिएबिलिटी का मतलब जो होता है, अगर सेम ऑफस्प्रिंग नहीं बन रहा है, एकदम एग्जैक्ट ऑफस्प्रिंग नहीं बन रहा है, देखिए तो उसके जीन में चेंजेस हो रहे होंगे ना, जीन्स में चेंजेस हो रहे होंगे। जैसे ये मैंने कहा कि ये एक जो होता है अमीबा था, इस तरीके से जो होता है, अगर उस पर जो होता है कोई धब्बा था तो उसका जो पेरेंट बना है उसके ऊपर भी जो होता है इस तरीके का धब्बा देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, यानी कि इसके जीन्स में भी कोई चेंजेस। अच्छा, चेंजेस का मतलब आप इतना ही मत समझिएगा सिर्फ जो होता है स्ट्रक्चरल चेंजेस, इसके बॉडी के अंदर भी जो होता है कोई चेंजेस नहीं हुआ। अगर ये जो होता है 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मर जा रहा है तो ये भी 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, चेंजेस का मतलब जो होता है बाहर ही दिखने वाली चेंजेस नहीं है, अंदर से भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक। अब जो होता है अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएबिलिटी आती है। जैसे मान लीजिए ये जो होता है ये एक पेरेंट था, अब ये पेरेंट ऑफस्प्रिंग बनाएगा तो वो ऑफस्प्रिंग जो होता है यहाँ भी इसके 3 धब्बे हो सकते हैं, 2 धब्बे हो सकते हैं, या फिर एक भी धब्बा ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो होता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जाता है तो वहां पर जो होते हैं चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब ये चेंजेस जो होता है, अगर ये ऐसा है कि मान लीजिए अभी जो यहाँ 30 डिग्री पे जो होता है ये मर रहा था 30 डिग्री पे, तो 25 डिग्री टेम्परेचर था, अचानक से अगर 30 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो ये अपने सहने की क्षमता बढ़ा लेगा। अब ये 35 डिग्री टेम्परेचर तक पे मरेगा, 30 डिग्री झेल लेगा आराम से, क्योंकि इसकी अगली जो प्रजाति थी उसने 30 डिग्री टेम्परेचर को झेल के किसी तरीके से इसे जन्म दिया। तो अब ये 35 पे मरेगा, 30 तो आराम से झेल लेगा, ठीक है। तो ये जो वेरिएबिलिटी आती है, ये जो होता है ये कहां से आती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आती है। तो यही इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, जो होता है टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लिख लीजिए, व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव्स वेरिएबिलिटी which is to maintain, which is necessary to maintain life on earth। अगर आपको अर्थ पे लाइफ को सस्टेनेबल सस्टेन रखना है, मेंटेन रखना है, तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, यानी कि वेरिएबिलिटी आपको चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार की। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बहुत सारे प्रकार के ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। चलिए एक करके लाइन से पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है फिजन। फिजन एक प्रकार का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। फिजन किसे कहते हैं? इट इज दैट टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले आप इतने वर्ड्स को जोड़ेंगे, इट इज दैट टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच, ठीक है, इन विच सिंगल पेरेंट फॉर्म टू और मोर ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंट डिस्ट्रॉय। देखिए इसका मैं कीवर्ड आपको बताऊं तो ये जो होता है ये भी सिंगल पेरेंट रहेंगे, यहां पर भी सिंगल पेरेंट रहेंगे, और यहां पर 2 ऑफस्प्रिंग बनेंगे या 2 से ज्यादा बनेंगे, मोर देन 2, ठीक है, 2 मोर देन 2, 2 या 2 से ज्यादा बनेंगे।
और जो होता है यहाँ पर पेरेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पेरेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि पेरेंट आपको पहचानने में नहीं आएगा कि पेरेंट कहाँ गया। ठीक है, पेरेंट कहाँ गया ये डिस्ट्रॉय खोजने में आएगा नहीं। अच्छा, मैं अभी आपको जो होता है अगर ये कहूँ कि धरती पे कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो अमर हैं, मतलब हम उसे कहते हैं कि अमर हैं, वो मरती नहीं कभी, तो आपको अभी विश्वास नहीं हो रहा, आप इस फिजन को कंप्लीट होने दीजिए, आप खुद पता चल जाएगा कि कौन सी वो चीज है जो कि अमर होती है, यानी कि मतलब वो मरती नहीं है कभी। कहने का मतलब ये है कभी मरती नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये वो प्रकार का, इट इज दैट टाइप ऑफ जो होता है रिप्रोडक्शन, इट इज दैट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज दैट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट जो होता है दो या दो से अधिक ऑफस्प्रिंग बनाता है और पेरेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है। पेरेंट मतलब खत्म हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व तो नहीं बचता है। तो यहाँ पर सिंगल पेरेंट है, दो या दो से अधिक ऑफस्प्रिंग बनाएगा और जो होता है पेरेंट डिस्ट्रॉय। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब जो एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये कोई सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला है, सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है। अब सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, अब ये जो होता है अगर जो होता है अगर ये टूट रहा है दो पार्ट में जो होता है और दो ऑफस्प्रिंग बना रहा है, तो ये जो होता है ये किया जो होता है ये फिजन को फॉलो कर रहा है। अगर यही जो होता है मोर देन टू, जैसे यही है और ये जो होता है मोर देन टू ऑफस्प्रिंग एक साथ जो होता है इस तरीके से जो होता है 5-6 ऑफस्प्रिंग 10 ऑफस्प्रिंग बना लिया, अब इसकी सेल्स जो होता है ब्रस्ट कर गई हैं, अब जो होते हैं ढेर सारे ऑफस्प्रिंग जो होते हैं निकल गए हैं। तो अब जो होता है ये भी जो होता है फिजन को फॉलो किया। अभी मैं एग्जांपल बताता हूं, घबराइएगा मत। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है जो होता है फिजन। चलिए हम जो होता है फिजन, अच्छा जो ये है टू ऑफस्प्रिंग बन रहा है या मोर देन टू ऑफस्प्रिंग बन रहा है, इसी जो होता है टू फॉर्म टू और मोर ऑफस्प्रिंग, जो दो या दो से अधिक ऑफस्प्रिंग बना रहा है, इसी के बेसिस पे हम जो होता है फिजन को दो भागों में बांट देंगे। ठीक है, फिजन को दो भागों में बांट देंगे, वो कौन कौन सा होगा, एक कहलाएगा बाइनरी। ये सब बहुत आसान सी चीजें है ना, मतलब देखिए आप डिफिनीशन पढ़ते रहिए आपको पता चल जाएगा, कुछ रटना नहीं है। बाइनरी एक होता है मल्टीपल। देखिए हमने कहा ना कि फिजन वो एक ऐसा जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहां पर जो होता है पेरेंट जो होता है वो दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूटेगा। पेरेंट की जो बॉडी है वो दो से अधिक जो होता है टुकड़ों में टूटेगी, उसी को उसका ऑफस्प्रिंग कहा जाएगा और पेरेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, अब अगर दो पार्ट में टूट रहा है, अगर दो पार्ट में टूट रहा है तो उसे कहा जाएगा बाइनरी, और जो होता है मोर देन टू अगर टूट रहा है, मोर देन टू जो होता है दो भागों में टूट रहा है तो उसे कहा जाएगा मल्टीपल फिजन। ठीक है, अब बाइनरी फिजन जो होता है जैसे मान लीजिए एक अमीबा होता है, वो ग्रो करता है और दो भागों में टूट जाता है। अब इस जो होता है ये एग्जाम्पल लिख लीजिए अमीबा का। अमीबा जो होता है ये दो पार्ट में टूट जाता है, दो ऑफस्प्रिंग बना लेता है, तो अमीबा में क्या देखने को मिलेगी, आपको बाइनरी फिजन देखने को मिलेगा। अगर आपको फिजन का एग्जांपल पूछ रहा है तो आप अमीबा डाल दीजिए, अगर आपको बाइनरी फिजन का एग्जांपल पूछ रहा है तो भी आप अमीबा डाल दीजिए ना। अगर जो होता है आपको मल्टीपल फिजन का जो होता है एग्जाम्पल पूछा तो आप अमीबा नहीं डालेंगे। अब की बार जो होता है मैं बता रहा हूं क्या डालना है। देखिए एक प्लाज्मोडियम नाम की चीज होती है, प्लाज्मोडियम जो होता है आपने नाम सुना होगा, मैं बता रहा हूं कहां होता है। देखिए ये जो होता है ये जो होता है अपने सेल्स में ही छोटे छोटे जो होता है छोटे छोटे सेल्स बना लेता है। ये एक बड़ी सी सेल्स है जिसमें छोटे छोटे सेल्स बना लेता है और ये छोटी छोटी सेल्स जो होती हैं वो ग्रो कर जाती हैं। ग्रो करने के बाद जो होता है अब ये ढेर सारी डॉटर सेल्स में जो होता है ग्रो करेंगी, तो उसके बाद जो होता है ये जो होता है एक्सपेंशन करेंगे, मतलब जो होता है सेल्स पे एक तनाव बनेगा जिसकी वजह से सेल फूट जाएगी। सेल फूट जाएगी तो एक साथ ढेर सारे जो होते हैं ये प्लाज्मोडियम निकल जाएंगे। क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। अब ढेर सारे प्लाज्मोडियम निकल गए हैं तो जो होता है आपको यहाँ पर मल्टीपल जो होता है मतलब मोर देन टू जो होता है ऑफस्प्रिंग देखने को मिल रहा है ना, तो इसी को कहा गया है मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्लाज्मोडियम जो होता है ये एक जो होता है एक पैरासाइट होता है, एक प्रोटोजोन्स होता है। ठीक है, पैरासाइट कहा जाए, जैसे बैक्टीरिया होती है ना, फंजाई होता है, उसी तरीके से जो होता है प्रोटोजोन भी एक कैटेगरी है। तो प्रोटोजोन होता है एक जो होता है मलेरिया काज करता है। क्या काज करता है, एक प्रोटोजोन होता है जो कि क्या काज करता है, मलेरिया काज करता है। ह्यूमंस में मलेरिया जो होता है आपने नाम सुन रखा होगा प्लाज्मोडियम का, बट याद नहीं आता है कि प्लाज्मोडियम से सुना है, कहाँ सुना है, इस तरीके से होता है। तो कोई बात नहीं, प्लाज्मोडियम नाम अगर सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो ये आप सुन लीजिए और इसे याद कर लीजिए, क्योंकि क्लास 11th में एक बार फिर से आने वाली ये चीजें, ये सारी चीजें आपको जो होता है फिर से एक बार क्लास 11th में मिलेंगी। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम जो होता है वो मलेरिया काज करता है। ह्यूमंस में मलेरिया काज करने वाला जो होता है एक ये पैरासाइट होता है ना, तो वो प्रोटोजोन्स जो होता है
वो कौन होता है, वो प्लाज्मोडियम ही होता है। तो प्लाज्मोडियम जो होता है इसमें मल्टीपल फिजन होता है। ठीक, प्लाज्मोडियम कभी भी जो होता है एक सेल से दो सेल में नहीं टूटता, इसके अंदर अंदर ही ढेर सारे जो होता है ऑफ स्प्रिंग बन जाते हैं, उसका इसकी सेल टूटती है और ढेर सारे जो होता है ऑफ स्प्रिंग बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इतना ही हो गया। अच्छा हाँ, मैं ये क्वेश्चन पूछा था अभी जाते जाते कि जो होता है वो कौन सी चीजें जो अमर है ना, मतलब मरती नहीं कभी। तो देख लीजिए, अमीबा जो होता है वो जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अमीबा है ये अमर है। अब कैसे अमर है, देखिए ये अमीबा है, ये अमीबा जो होता है पहले छोटा सा रहता है, इस तरीके से छोटा सा अमीबा रहता है। ये छोटा सा अमीबा जो होता है ग्रो करके बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद जो होता है ये अमीबा जो होता है अब इस तरीके से बड़ा होने के बाद जो होता है ये इस तरीके का रूप लेता है ना, एक्सटेंट होता है दो भागों में। अब धीरे 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 जो होता है दो भागों में जब ये हो जाता है तो इस तरीके से ये जो होता है दो अलग अलग सेल्स बना लेगा। अभी इस तरीके से ना, तभी अभी यहाँ जोड़ के रखते हैं, आगे जो होता है दो सेल बना दे रहे हैं। ठीक, अभी इधर जोड़ के रख रहे हैं, अभी दो सेल बन गई। ठीक है, इस तरीके से ये दो सेल बना लेता है। तो अब देखिए जो होता है ये एक अमीबा जो बड़ा हुआ, एक्सटेंट हुआ, दो भागों में टूट गया। बताइए मरा कहाँ? मरने का मतलब होता है ना जहाँ मर के खत्म हो जाए, कुछ मिले आपको। जैसे मतलब अगर कोई मरता है, जैसे कोई जानवर मरता है तो उसका अवशेष मिलता है, कुछ मिलता है ना। इसमें कहाँ कुछ मिला? हाँ, एक्सीडेंटली मर गया वो अलग की बात है। एक्सीडेंटली तो हर एक चीज मरती है ना, एक्सीडेंटली अगर कोई चीज मर रही है तो वो अलग की चीज है। बट ये कहाँ मरा? ये मरता तो कुछ आपको मिलता ना, पीछे बैक कुछ मिलता, कहाँ कुछ मिला? जैसे मान लीजिए कोई जानवर है अगर ए, अगर वो मर गया तो अब जो होता है ए का अवशेष मिलेगा। यहाँ कुछ मिल रहा है क्या? यहाँ नहीं मिल रहा। इसीलिए जो होता है ये जो अमीबा होते हैं, अमीबा होता है यानी कि जो सिंगल सेल के, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो अमीबा है, ऐसे बहुत सारे सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म है, वो सारे के सारे मरते ही नहीं ना। ठीक, चलिए क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। अच्छा, और किस किस में जो होता है बाइनरी फिजन होती है? ठीक है, बाइनरी फिजन के और एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? बाइनरी फिजन का और एग्जांपल हो सकता है प्लाज्मोडियम, ये सॉरी ये अमीबा, पैरामीशियम होता है, यूग्लिना होता है। पैरामीशियम होता है, यूग्लिना होता है और बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन आपको ये दो नाम याद रखना है क्योंकि ये दो नाम अभी तक आ चुके हैं। ये आपके जो होता है डाइजेशन वाले चैप्टर में भी आ चुका है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। वैसे बैक्टीरिया भी जो होता है फिजन करती है, बाइनरी फिजन करती है, बट आपको वो सब भी याद नहीं रखना है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो होता है अगले प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो दूसरे नंबर पे आता है। उसे कहा जाता है बडिंग। अच्छा, बडिंग जो होता है, बडिंग में आप बर्ड का मतलब मुझे बताइए, बडिंग में बर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए अगर आप बर्ड का मतलब समझ रहे हैं तो बडिंग भी समझ जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, तो बडिंग में बर्ड का मतलब होता है, मैं बता रहा हूं, टेंशन ना लीजिए। बडिंग में बर्ड का मतलब होता है कली। ठीक है, कली, जैसे कली होता है ना, छोटा सा कली निकलती है फूल में, उसी तरीके से बर्ड का मतलब भी कली होता है, बट यहाँ कुछ अलग टर्म में लिया गया है। वहां कली होता है, यहाँ कुछ अलग लिया गया है। देखते हैं क्या होता है बडिंग में भी जो होता है। इट इज दैट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ना, इट इज दैट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच जो होता है ऑफ स्प्रिंग is produced from a special part of parent that is called bud, ठीक, ये देखिए इट जो होता है इसका कीवर्ड क्या, इसका कीवर्ड जो होता है वही है कि यहां पर जो होता है वही सबसे पहले तो सिंगल पेरेंट होगा ना, सिंगल पेरेंट होगा। और यहां पर जो होता है आपको जो होता है पेरेंट जो है वो मरता हुआ दिखाई देगा। पेरेंट डिस्ट्रॉय होता है तो आप पेरेंट डिस्ट्रॉय मत लिखिएगा, यहाँ पेरेंट डिस्ट्रॉय होता आपको दिखाई देगा। और जो होता है यहाँ पर पेरेंट डिस्ट्रॉय होता दिखाई देगा। और उसके बाद जो होता है यहाँ पर गैमीट्स का यूज नहीं होगा, क्योंकि वो सब तो जो दो वर्ड्स यूज किए गए, गैमीट्स नॉट यूज्ड, तो ये नहीं यूज होगा, कहीं नहीं होगा, किसी भी जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होगा। और यहाँ पर जो होता है ऑफस्प्रिंग जो होता है
ऑफ स्प्रिंग जो बनेगा वो बर्ड से बनेगा। कहाँ से बनेगा? फ्रॉम बर्ड्स ना। अब इसे बना लीजिए आप। ये ओ प्रकार का जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जहां पर ऑफ स्प्रिंग बनेगा एक स्पेशल पार्ट से पेरेंट के, जिसे बर्ड कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं, इसे मैं रफ कर रहा हूं। इसे जो होता है एक स्पेशल पार्ट से बनता है, इसे बर्ड कहा जाता है। देखिए हाइड्रा कैसा होता है सबसे पहले। अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, HYDRA, हाइड्रा। हाइड्रा में बडिंग होती है। अब हाइड्रा होता कैसा और इसमें बडिंग होती कैसे है ये देखते हैं। देखिए हाइड्रा जो होता है एक प्लांट, अगर जो होता है एसेक्सुअल, मतलब जो होता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला एक प्लांट होता है, जो कि सिंपल मल्टी सेलर में आता है ना, बहुत ज़्यादा इसके बॉडी कम्प्लेक्स नहीं होती है। और प्लांट का मतलब ऐसा मत समझिएगा भोजन खुद बनाता है, ये नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं ना, मतलब आप कह लीजिए एक से होता है एक सिंपल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब इसके ऊपर जो होता है वो माउथ टाइप का बना होता है। ये पानी उनी में, सब पानी में रहते हैं बेटा, और सब जो होते हैं ऐसे होते हैं, नंगी आंखों से नहीं देखा सकता। इसे चलिए जो होता है टॉर्च लेके चलते हैं कि हाइड्रा खोजते हैं, आज हाइड्रा देखेंगे, आज कहाँ है, अमीबा देखेंगे कहाँ, तो दिक्कत हो जाएगी। हाइड्रा और अमीबा जो होता है बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक। अब बात करते हैं हाइड्रा जो होता है इस तरीके से जो होता है पानी में पड़ा रहता है। अब मान लीजिए जो होता है हमने जो होता है ये खाना कैसे खाता है, तो पानी में जब कोई चीज़ आती है ना तो इसके ऊपर जो होता है माउथ होता है, तो यहाँ पकड़ लेता है और खा लेता है, ठीक है, इस तरीके से खाना खाता है। अब बात करते हैं हाइड्रा जो होता है इसमें बर्ड कहाँ बन रहा है? भाई बर्ड तो हमें कोई दिख नहीं रहा। तो हाइड्रा जब जो ग्रोथ कर लेता है प्रॉपर जो होता है, तो क्या करता है अपने बॉडी पार्ट का जो होता है एक पार्ट जो होता है बॉडी से निकालता है। अब इसी को कहा जाता है बर्ड, बॉडी से एक पार्ट बनाता है, इसे कहा जाता है बर्ड, ठीक है। अब ये बर्ड जो होता है एक प्रॉपर ग्रोथ करेगी। अब मान लीजिए इतना बड़ा ये कर चुका है, अब ये लग रहा है हाइड्रा को कि हाँ अब इसे मैं अगर डीअटैच कर दूंगा अपने बॉडी से तो ये जो होता है सर्वाइव कर ले जाएगा, तब ये डीअटैच कर देता है। अब जो होता है ये अपने बॉडी से छोड़ देगा इसे। अब ये जो होता है एक नया ऑर्गेनिज्म बन चुका है, एक नया हाइड्रा बन चुका है, ठीक है। बन जा भाई हाइड्रा, क्या नहीं बन रहा है, ले लो बन गया, ये हाइड्रा बन गया, ठीक है। अब देखिए ये एक नया हाइड्रा बन चुका है। अब ये ग्रोथ करेगा और उसके बाद जो होता है जब बड़ा सा हो जाएगा उसके बाद फिर जो होता है एक नया हाइड्रा में बदल जाएगा, फिर ये भी रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। और इस तरीके से जो होता है एक अपनी स्टेज तक जिएगा हाइड्रा, उसके बाद मर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मरता हुआ आपको हाइड्रा दिख जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं दिखने वाला, अमीबा में नहीं दिखने वाला था, ठीक। तो इसमें हो गई बर्डिंग। अब अगली बात करते हैं हम लोग फ्रेगमेंटेशन की, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन की। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होती है? देखिए सब नाम में ही सब कुछ रखा गया है, ज़्यादा कुछ नहीं है। फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं। फ्रेगमेंटेशन में नाम में ही रखा गया है, फ्रेगमेंटेशन किसे कहेंगे? देखिए फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? ये वो प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इट इज दैट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच, जहां पर जो होता है इन विच ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म्ड। ऑफस्प्रिंग बनेगा फ्रॉम, कहां से बनेगा? फ्रॉम स्पेशल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट बॉडी, that is fragment, that is called fragment, ठीक है। ठीक, ये जो होता है ये ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ये जो होता है ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जहां पर एक जो होता है जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, जहां पर ऑफस्प्रिंग बनेगा एक स्पेशल पार्ट से, जो होता है पेरेंट बॉडी के एक स्पेशल पार्ट से, जिसे फ्रेगमेंट कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए, देखिए एग्जांपल से थोड़ा समझ में आता है। ये जो होता है अगर कोई जो होता है पेरेंट है, तो ये पेरेंट की जो बॉडी होगी ये एक स्पेशल पार्ट जो होता है इस तरीके से हम बना लेते हैं, इसे ये बना लेते हैं, ठीक है। ये मैंने कहा एक पेरेंट बॉडी है। अब ये पेरेंट बॉडी मैंने फिक्स कर दी, ये फिक्स कर दी, ये फिक्स कर दी, ठीक। अब अगर मैं कह रहा हूं कि ये पेरेंट बॉडी जब यहां से टूटेगी तो ही नए ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होगी, अदरवाइज जो होता है ये एक नए ऑफस्प्रिंग में नहीं कन्वर्ट होने वाली है। अगर मान लो गलती से यहां से टूट गई
तो अब ये जो होता है एक नया ऑफस्प्रिंग में नहीं कन्वर्ट होने वाली है, ये वेस्ट चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो होता है मतलब एक स्पेशल पार्ट फ्रेगमेंट से जब टूटेगी तो ही जाके जो होता है एक नया ऑफस्प्रिंग को जन्म देगी। ऐसे प्रकार के रिप्रोडक्शन को कहा जाता है जो होता है फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, इसे ऐसे प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। एग्जांपल क्या होता है इसमें, बहुत ही आसान सी चीजें हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल हो जाता है आपका फंजाई, फंजाई हो जाती है, ब्रायोफाइट्स होता है, ब्रायोफाइट्स होता है, फंजाई होती है, ठीक, फंजाई हो जाता है इसका एग्जांपल ब्रायोफाइट्स हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये जो होता है इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे की तरफ, दूसरे पहुंचते हैं। एक और रिप्रोडक्शन होता है, अभी आपको 2-3 और पढ़ने हैं, टेंशन ना लीजिए, आसान से हैं सब। देखते हैं अगले प्रकार के रिप्रोडक्शन के बारे में। अगला प्रकार का रिप्रोडक्शन है रीजनरेशन। रीजनरेशन से क्या मतलब समझ में आता है, जैसे अगर ऐसे समझा जाए तो इससे मतलब कुछ भी रीजनरेट हो जाए ना, जहां से मतलब कहीं से भी रीजनरेट होने की जो पावर होती है, मतलब अपने आप को एक नया ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट करने की जो पावर होती है कहीं से भी, ठीक है। ऐसे प्रोसेस को कहा जाएगा रीजनरेशन ना। तो रीजनरेशन की बात करते हैं, ये ऐसा प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, इट इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ऑफस्प्रिंग is produced from any part, ठीक, any part of the body of the parent body। ये एक ऐसा प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जहां पर किसी भी पार्ट से पेरेंट बॉडी के एक नया ऑफस्प्रिंग कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये जो होता है कोई एक ऑर्गेनिज्म है, अब अगर इस ऑर्गेनिज्म का मान लीजिए जो होता है ये कहीं से भी कोई पार्ट टूट गया, चाहे यहां से टूटा छोटा सा, चाहे ये पूरा टूट गया, चाहे यहां से टूटा, कहीं से भी टूटा, एक नया ऑर्गेनिज्म ये जाके पूरा बना लेगा। तो ऐसा जो पावर जिसके अंदर रहती है, ऐसी पावर जिस ऑर्गेनिज्म के पास रहती है उसे हम कहते हैं इसके अंदर रीजनरेशन की पावर है, यानी कि इसके अंदर जो होता है रीजनरेशन जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो एग्जांपल क्या है ऐसा भाई किसके अंदर इतनी महान पावर होती है वो देख लेते हैं। ये बहुत बड़ी पावर अपने आप में, ठीक है, कहीं से भी टूट रहा है और कभी भी टूट रहा है तो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है। कोई फिक्स पार्ट हाइड्रा, अच्छा हाइड्रा जो होता है ना, हाइड्रा जो होता है उसमें फ्रेगमेंटेशन भी होती है। आपने पढ़ा कि हाइड्रा जो होता है एक फिक्स पार्ट फ्रेगमेंट से, मतलब फ्रेगमेंट नहीं कहा गया, बड़ कहा गया उसे ना, बट अब हम फ्रेगमेंटेशन में पढ़े थे कि फिक्स पार्ट फ्रेगमेंट जब टूटे, तो हाइड्रा में भी तो जो होता है वो एक फिक्स पार्ट टूटता है, जो बड़ होता है वो एक फिक्स पार्ट होता है, उसे हम फ्रेगमेंट नहीं कह सकते हैं, मतलब एक टुकड़ा नहीं कह सकते हैं। फ्रेगमेंट का मतलब टुकड़ा, तो वो एक टुकड़ा नहीं कहला सकता क्या, तो वो भी एक फिक्स पार्ट एक टुकड़ा होता है। तो हम कह सकते हैं हाइड्रा में भी जो होता है फ्रेगमेंटेशन की एग्जांपल में भी डाल सकते हैं हाइड्रा को, और आपके बडिंग की एग्जांपल में भी हाइड्रा को डाल सकते हैं, ठीक है, गलत नहीं होगा, सही होगा। आप सोचिएगा, इस चीज को सोचिएगा, जो होता है आपको खुद पता चलने लगेगा थोड़ी देर में कि नहीं हाँ हाइड्रा में भी होता है वो चीजें, और वही तो फ्रेगमेंटेशन में भी जो फ्रेगमेंटेशन की सारी टर्म्स एंड कंडीशन थी हाइड्रा पूरी कर रहा है, ठीक। आते हैं देखते हैं, अब रीजनरेशन की बात करते हैं। तो रीजनरेशन भाई महान ये इतना किस में हो रहा है, तो सबसे ज्यादा ट्रू रीजनरेशन आपको देखने को मिलती है प्लेनेरिया में, ठीक है। सबसे ज्यादा ट्रू रीजनरेशन आपको देखने को कहां मिलता है, प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया का एकदम छोटा सा पार्ट भी टूटेगा तो एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा ट्रू रीजनरेशन आपको देखने को मिले प्लेनेरिया में। चलिए आगे बात करते हैं। रीजनरेशन के बाद जो होता है हम बात कर लेते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, ये एक ऐसा जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जहां पर ऑफस्प्रिंग जो होता है इट इज दैट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच, जहां पर ऑफस्प्रिंग
इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्पोर्स ऑफ द पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी में जो होता है स्पोर बनेगा और वहां से जो होता है ऑफ स्प्रिंग बन जाएगा। ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ऐसे रिप्रोडक्शन को कहा जाता है स्पोर फॉर्मेशन, जहां पर जो होता है ऑफ स्प्रिंग बन रहा है किसके थ्रू, स्पोर के थ्रू बन रहा है। और ये स्पोर कहां बन रहा है, पेरेंट की बॉडी में बन रहा है। पेरेंट की बॉडी में स्पोर बन रहा है और स्पोर जो होता है वो नया जाके एक जो होता है एक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस तरीके से। अच्छा, स्पोर फॉर्मेशन आपको मजा आने वाला है जरूर, क्योंकि स्पोर फॉर्मेशन जो होता है जिन ऑर्गेनिज्म में होता है उनके पास डबल पावर होती है। अब डबल पावर क्या होता है देखते हैं अभी। ये इनके अंदर डबल पावर होती है कि जो होता है ये हार्श कंडीशन में भी जो होता है अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे। बाकी कोई ऑर्गेनिज्म हार्श कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। देखिए ये जो होता है एक जो होता है बंच लाइक होता है, जिसमें जो होता है ये ढेर सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन रहेगा इन स्पोर्स को सीड कह सकते हैं कि नहीं। अभी पढ़िए, बाद में पता चलेगा आपको इन स्पोर्स को सीड कह सकते हैं या नहीं। ठीक है, ये देखिए मैंने कहा ये है स्पोर। ठीक है, और ये स्पोर जिस बॉक्स में रह रहा है, ये पूरे डब्बे में रह रहा है, उसे स्पोरेंजियम कहा जाता है। जिस बॉक्स में स्पोर रहता है उस बॉक्स को स्पोरेंजियम कहा जाता है। और ये जो होता है जो नीचे मान लीजिए जमीन है, तो ये जमीन के जो नीचे नीचे चल रहा है इसे क्या कहते हैं, ये जो जमीन के नीचे नीचे चल रहा है इसे कहा जाता है हाइफा। ठीक है, हाइफा या हाइफी, हाइफा या हाइफी प्लूरल और सिंगुलर वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये स्पोरेंजियम, ये बॉक्स जिसमें स्पोर रह रहा है उसे स्पोरेंजियम कहा जाता है। इतना तो समझ में आ गया। अब ये रहता है स्पोर्स, तो ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो होता है ये जो होता है एक प्लांट ग्रो हुआ। ठीक है, अच्छा ये कहाँ होता है एग्जाम्पल भी देख लीजिए, फिर थोड़ा सा मजा आता है पढ़ने में। इसमें जो होता है स्पाइरोगैरा। ठीक है, स्पाइरोगैरा में जो होता है स्पोर फॉर्मेशन चलता है। तो जो होता है यहाँ पर जो होता है अब स्पाइरोगैरा में स्पोर बन चुका है, तो मतलब जो होता है जब अच्छी कंडीशंस रहती हैं, फेवरेबल कंडीशन, जैसे मान लीजिए इसे ठंडी पसंद है, तो ठंडी में क्या होगा कि यहाँ से जो होता है आराम से स्पोरेंजियम बन जाएगा। ठीक है, स्पोरेंजियम जो होता है बन जाएगा, स्पोरेंजियम के अंदर ढेर सारे स्पोर्स बन जाएंगे। अब जो होता है ये स्पोर्स जो होते हैं धीरे धीरे, जैसे वो जो होता है प्लाज्मोडियम में नहीं हुआ था कि वो जो होता है एक सेल में जो होता है ग्रो हुआ था, उसका जो होता है सेल में इतना दबाव बन गया कि वो सेल फट गए और ढेर सारे जो होते हैं निकल गए। उसी तरीके से ये ग्रो करेगा उसके बाद फट जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन आएगी फट जाएगा, जो होता है जब बहुत बड़ा हो जाएगा अपने आप में दबाव डालने लगेगा तो ये फट जाएगा पूरा स्पोरेंजियम। अब ढेर सारे स्पोर्स निकल गए हैं। अब ये स्पोर्स जो जाके जो होते हैं जमीन पे गिरेंगे अलग अलग जगह पे, और जो होते हैं एक नए जो होते हैं प्लांट्स की तरह ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, एक नया स्पोरेंजियम बन जाएगा। लेकिन इस हाइफा को हम क्यों लिखा मैंने, इस हाइफा का कोई काम नहीं होता तो मैं लिखता ही नहीं ना। अब देखिए इस हाइफा का क्या काम होता है, मैंने कहा इसे ठंडी पसंद थी, तो ठंडी में तो ये अपना चुपचाप ये काम कर रहा है। लेकिन अगर जो होता है अचानक से नहीं, मतलब गर्मी का सीजन आया, गर्मी पड़ने लगी, गर्मी पड़ेगी तो ये मर जाएगा, ये सूख जाएगा, क्योंकि इसे ठंडी पसंद था, ये सूख जाएगा। अब ये सूख गया तो उसके बाद क्या होने वाला है, ये सूख गया तो ये हाइफा नहीं सूखता, क्योंकि ये तो जमीन के अंदर है। जमीन के अंदर जो चीजें रहती हैं वो जल्दी नहीं सूखती हैं, चाहे वो बरसात ज्यादा, जब एकदम बहुत ज्यादा बरसात होती है तो सड़ती है, वरना जल्दी सड़ती भी नहीं है। बरसात होगी ऊपर से पानी निकल जाएगा, तो एक तरीके से ये बड़े सेफ बनी रहती हैं। ठीक है, अब जो होता है इनके पास डबल पावर, इसलिए मैंने कहा था इनके पास डबल पावर होती है। तो जब जो होता है गर्मी बीत जाएगी, फिर से इनका फेवरेबल कंडीशन आएगी, तो फिर यहाँ ये हाइफा जो होता है ढेर सारे प्लांट्स अपने अंदर से ग्रो करवा देगा। ठीक, अब देखिए ये हाइफा का काम हो जाता है, स्पाइरोगैरा में डबल पावर होती है। अगर अच्छा मैंने ये कहा था कि जो होता है जो ये स्पोर्स होता है उसे सीड कह सकते हैं कि नहीं, सीड कह सकते हैं बेटा, स्पोर्स को सीड कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ये स्पोर्स जो होते हैं यही जो होते हैं जा रहे हैं और जो होता है फिर एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो सीड में भी तो यही होता है, जैसे आम ने अपना एक जो होता है सीड बनाया, वो सीड जाके कहीं लगता है तो जो होता है वो आम का पौधा तैयार हो जाता है। तो स्पोरेंजियम में जो स्पोर बन रहा है उसे सीड कह सकते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। इतनी बातें थी। अगला जो होता है रिप्रोडक्शन आने वाला है, उसका नाम है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। उसका नाम है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन।
ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाती है, क्योंकि जो होता है जितना आपके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया व्हाट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर आपसे पूछ लिया गया कि जैसे बड़ा क्वेश्चन बन रहा है ना, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन हो गया, या फिर आपसे ये पूछ लिया गया जो होता है कि आप जो होता है अगर 3 नंबर में बन रहा है तो फिजन को एक्सप्लेन करिए, बडिंग को एक्सप्लेन करिए, ठीक है, ऐसे ऐसी चीजें बन रही हैं। लेकिन जो ये वाला आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन है, अगर ये क्वेश्चन बनता है तो अच्छा अपने आप में ये 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन जो होता है इसके बारे में लिखिए पूरा डिटेल जो होता है कि आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन क्या होता है, इसमें क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या तरीके हैं आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन करने के, बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो ये अपने आप में एक टॉपिक हो जाती है जिसमें जो होता है अपने आप में ही 5 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। जिसे अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए जो होता है आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए घर के लिए, होमवर्क में लिखिए एक क्वेश्चन, व्हाट इज fission, what are the different types of fission। ठीक, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और जितना बताया है उसका नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए। बाकी कोई दिक्कत मत लीजिएगा, पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। चलिए, टेक केयर।